पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। May I come in? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। तो आखिरकार आ गए पुष्पा और केजीएफ का वीडियो लेकर, जहां कम्युनिटी पोस्ट में हमने आपसे पूछा था कि पुष्पा और केजीएफ में से कौन बेस्ट है, और वोट्स में पुष्पा और केजीएफ पर वीडियो बनाने की डिमांड मिली थी। तो भाई लोग, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम करेंगे केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पुष्पा पार्ट 1 पहले पार्ट 2 के साथ एक जबरदस्त कंपैरिजन। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप एक कट्टर फिल्मी फैन हैं जो स्टोरी, किरदार और सिनेमा की कला को समझते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक फिल्म या किरदार को लेकर भावनात्मक हो जाते हैं, तो यहीं रुक जाएं, क्योंकि भले ही हमारा मकसद किसी को ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं है, फिर भी सिनेमा को लेकर डिबेट हमेशा संवेदनशील हो सकता है। तो जो लोग ओपन माइंडेड हैं और सिनेमा को दिल से पसंद करते हैं, उनके लिए ये वीडियो एकदम खास है। तो भाई लोग, आज हम करेंगे केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पुष्पा पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ एक जोरदार कंपैरिजन। दोनों फिल्में पैन इंडिया लेवल की हैं और साउथ इंडियन सिनेमा को एक नए मुकाम पर ले गई हैं। एक तरफ है केजीएफ, जिसने अपने लार्जर देन लाइफ विजुअल्स, पावरफुल कैरेक्टर्स और जबरदस्त एक्शन से सबको हैरान कर दिया। दूसरी ओर है पुष्पा, जिसने अपनी ग्राउंडेड स्टोरी, देसी स्वैग और यूनिक कैरेक्टर्स के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया। तो आइए हीरो, स्टोरी, एक्शन, विलन्स, लव स्टोरी, क्लाइमैक्स और ओवरऑल इम्पैक्ट के आधार पर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। पुष्पा राज एक ऐसा किरदार है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। वह एक मजदूर के रूप में शुरुआत करता है, लेकिन अपने डेयरिंग और स्वैग से सबको मात देता है। पुष्पा का उसूल साफ है, मैं किसी के सामने झुकेगा नहीं। रॉकी भाई का सपना है दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बनना। बचपन में अपनी माँ से किए गए वादे को पूरा करने के लिए वह हर हद पार कर देता है। उसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार है कि लोग उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं। दोनों हीरो अनस्टॉपेबल हैं और अपनी अपनी जर्नी में हर मुश्किल को पार करते हैं। जहां पुष्पा अपनी चालाकी और जिद से सबको मात देता है, वहीं रॉकी अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी और ब्रूट फोर्स से सब कुछ हासिल करता है। पुष्पा की कहानी रेड सैंडलवुड स्मगलिंग के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी बेहद रॉ और रियलिस्टिक है। पुष्पा का देसी स्वैग और उसकी चालाकी कहानी को अलग लेवल पर ले जाती है। एक्शन सीक्वेंसेस ज्यादा ग्राउंडेड और इम्पैक्टफुल हैं। केजीएफ की कहानी एक सुनहरे साम्राज्य के लिए संघर्ष की है। रॉकी की जर्नी गरीबी से शुरू होकर एक लार्जर देन लाइफ लीडर बनने तक की है। इसके एक्शन सीक्वेंसेस स्टाइलाइज्ड और हाई ऑक्टेन है, जो बड़े स्केल पर शूट किए गए हैं। पुष्पा की कहानी इमोशनल और देसी है। केजीएफ की कहानी एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है, जो बड़े लेवल पर डिजाइन है। दोनों का स्टाइल अलग है, लेकिन दोनों ही दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब है। अधीरा, गरुदा और रमिका सेन जैसे पावरफुल विलेन रॉकी भाई के खिलाफ खड़े हैं। ये सभी विलेन अपनी प्रेजेंस से फिल्म को और भी शानदार बनाते हैं, लेकिन रॉकी हर बार अपनी चालाकी और ताकत से उन्हें हरा देता है। मंगलम श्रीनु और भानवर सिंह शेखावत जैसे किरदार पुष्पा की राह में रोड़ा बनते हैं। हालांकि पुष्पा का डोमिनेंस इन विलेन की प्रेजेंस को ओवरशैडो कर देता है। केजीएफ के विलेन ज्यादा इम्पैक्टफुल और थ्रेटनिंग लगते हैं। पुष्पा के विलेन सटल हैं, लेकिन कहानी में अपनी जगह बनाए रखते हैं। पुष्पा और श्रीवाली की लव स्टोरी को काफी डिटेल में दिखाया गया है। इनकी केमिस्ट्री फिल्म को इमोशनल टच देती है। हालांकि कुछ सीन जरूरत से ज्यादा खिंच गए हैं। रॉकी और रीना की लव स्टोरी को सेकेंडरी रखा गया है। ये सिर्फ कहानी को बैलेंस करने के लिए जोड़ा गया है। पुष्पा की लव स्टोरी ज्यादा डिटेल्ड और इमोशनल है। केजीएफ की लव स्टोरी मिनिमलिस्टिक है, जो फिल्म की ओवरऑल नैरेटिव को सपोर्ट करती है। पुष्पा का क्लाइमैक्स। पुष्पा पार्ट 1 का क्लाइमैक्स शेखावत के सामने पुष्पा के दमदार एटीट्यूड को दिखाता है। पार्ट 2 के लिए पब्लिक की दीवानगी अभी चरम पर है। केजीएफ चैप्टर 2 का क्लाइमैक्स रॉकी भाई के लार्जर देन लाइफ पर्सोना को दिखाता है। फिल्म की रिलीज ने इतिहास रच दिया था। पुष्पा का क्लाइमैक्स रॉ और ग्राउंडेड है। केजीएफ का क्लाइमैक्स ग्रैंड और सिनेमैटिक है। दोनों का अपना अलग फ्लेवर है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। दोनों फिल्मों का पार्ट 2 आते आते हीरो जीरो से हीरो बन चुका है। रॉकी ने अपनी ताकत और पहचान बना ली है। पुष्पा ने भी अपने सपने पूरे कर लिए हैं, लेकिन दोनों का ब्रांड दिखाने का तरीका अलग है। रॉकी अपनी पहचान को अंदर ही अंदर रखता है। पुष्पा जहां मौका मिलता है अपनी पहचान दिखाने से नहीं चूकता। रॉकी का मकसद अपनी माँ से किया गया वादा पूरा करना है। पुष्पा ने अपने बचपन के अपमान और सरनेम को लेकर समाज से बदला लिया। केजीएफ चैप्टर 2 रॉकी के आने से पहले गरुड़ा सोने की माइनिंग करता था, लेकिन रॉकी ने आते ही सब कुछ बदल दिया। उसने नई माइंस खोली और माइनिंग की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। मंगलम श्रीन सिंडिकेट के समय सब कुछ सीमित था, लेकिन पुष्पा ने आते ही स्मगलिंग को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। केजीएफ पार्ट 1 के विलन जैसे एंड्रूज और गुरु पांडियन कमजोर पड़ जाते हैं। इसके बाद अधीरा और रमिका सेन जैसे नए और ताकतवर विलन आते हैं। पुष्पा 2 मंगलम श्रीन जैसे किरदार खत्म हो जाते हैं और शेखावत और प्रकाश रेड्डी जैसे नए विलन सामने आते हैं। दोनों फिल्मों में नए विलन हीरो को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हर प्लान फेल हो जाता है। दोनों फिल्मों का क्लाइमैक्स इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। केजीएफ 2 और रॉकी का मकसद अपनी माँ के लिए सोने का साम्राज्य खड़ा करना
था, लेकिन क्लाइमैक्स में उसका साम्राज्य बर्बाद हो जाता है। पुष्पा का मकसद अपने परिवार और सरनेम को समाज में मान सम्मान दिलाना था। अंत में वह अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाता है। दोनों फिल्मों के अंत में ब्लास्ट होता है जो कहानी को इमोशनल क्लोजिंग देता है। दोनों डायरेक्टर्स ने स्टोरी टेलिंग में फ्लैशबैक और फ्यूचर सीन का बेहतरीन उपयोग किया। KGF 2 में फ्लैशबैक और फ्यूचर के सीन मिलकर कहानी को गहराई देते हैं। पुष्पा 2 में जापान वाला सीन फ्यूचर को दर्शाता है जो शायद पार्ट 3 में विस्तार से दिखाया जाएगा। KGF 2 और रॉकी पुलिस स्टेशन में सोने की एक बिस्किट बचाने के लिए तबाही मचाता है। पुष्पा अपने मजदूरों को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और सबको खरीद लेता है। दोनों हीरो अपने काम और सपनों को लेकर पूरी तरह डेडिकेटेड है। रॉकी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाता है। पुष्पा अपने लोगों और परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भाई, पब्लिक ने इन दोनों फिल्मों को सुपरहिट बना दिया। KGF ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए। पुष्पा 2 ने पैन इंडिया फिल्म्स का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोनों फिल्मों ने दिखाया कि अच्छी कहानी और दमदार किरदार हमेशा दर्शकों के दिल जीतते हैं। भाई, KGF 2 और पुष्पा 2 दोनों अपनी जगह पर मास्टरपीस। भले ही इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हों, लेकिन ये दोनों फिल्में अपनी कहानी और किरदारों से हमें एंटरटेन करती हैं। आपकी क्या राय है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।